तो ये कहानी है उस जमाने की जिस जमाने में अगर कोई गलती से भी लव मैरिज का नाम ले लेता था तो लोग उसे ऐसे देखने लगते थे जैसे मानो उसने कोई गुनाह कर दिया हो, बहुत बड़ी गलती कर दी हो, किसी का मर्डर कर दिया हो। और इसी बात पे हमारी आज की कहानी बेस्ड है। ये कहानी है सन 1982 की और कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक आदमी को मार रहे थे और वार्न करके चले जाते हैं। देन स्टोरी पहुंचती है कुछ समय पहले पास्ट में एक स्कूल से, जहां हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर प्रेम से, जो कि एक टीचर है। लेकिन प्रेम को रोमांटिक मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। एज हिज नेम, हमेशा जब भी कोई रोमांटिक मूवी रिलीज़ होती है वो तुरंत पहुंच जाते देखने। और उनकी बस एक ही विश थी कि उनकी शादी लव मैरिज हो, बिल्कुल फिल्मों के तरीके। मगर 1982 में ये कहाँ पॉसिबल था। उस टाइम तो लड़का लड़की एक दूसरे को शादी से पहले देखते भी नहीं थे। और यही प्रेम के साथ भी हुआ। उसके मामा ने उनकी शादी बिना पूछे फिक्स कर दी और वो उनको मना भी नहीं कर पाए। करते भी कैसे, बचपन से उन्हीं ने तो उसको पाला है। फिर क्या हो जाती है प्रेम की शादी भी पक्की। कुछ दिन बाद प्रेम की शादी हो जाती है और हम मिलते हैं हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर सुमन से। और प्रेम उनसे बोलता है कि वो इस शादी से खुश नहीं है क्योंकि उनको तो लव मैरिज ही करना था और उनकी हो गई अरेंज मैरिज। तो जब तक उसे सच में प्यार नहीं हो जाता और वो उसको प्रपोज नहीं कर देते तब तक वो ये शादी नहीं मानेंगे। सुमन पहले तो बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं, लव मैरिज, उसे ये सब समझ नहीं आता। लेकिन फिर वो मान जाती है क्योंकि उसकी माँ ने बोला था कि अपने पति की सारी बात मानना। और नेक्स्ट मॉर्निंग प्रेम सुमन के लिए चाय लाता है और सुमन से बोलता है, तुमने ये घूंघट क्यों किया है अभी तक, अब तुम इसे हटा सकती हो। तो सुमन बोलती है, माँ ने कहा था कि आप ही मेरा घूंघट उठाएंगे। तब प्रेम उसका घूंघट उठाता है और हम पहली बार सुमन को देखते हैं। प्रेम बोलता है, आप तो बहुत सुंदर हैं। फिर प्रेम बोलता है, आप चाय पीकर नहा लो, फिर मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। फिर हम देखते हैं सुमन तो साड़ी भी नहीं पहनना जानती। फिर प्रेम उसकी हेल्प करता है, उन्हें सिखाता है। फिर वो स्टोव भी नहीं चला पा रही थी तो प्रेम ही हेल्प करता है। फिर बोलता है प्रेम, अच्छा अब आप जल्दी से आलू के पराठे बना दो। तो सुमन बोलती है, मुझे खाना बनाना नहीं आता, वो माँ ने कहा था ना जब ससुराल जाऊंगी तो सब सीख जाऊंगी। फिर प्रेम को ही नाश्ता बनाना पड़ता है। और नेक्स्ट डे सुमन के घर से चिट्ठी आती है। प्रेम सुमन से बोलता है चिट्ठी पढ़ने को। तो सुमन बोलती है, हाँ सब राजी खुशी ही लिखा है। प्रेम बोलता है, अरे मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा क्या तुम्हारे घर वालों ने। तो प्रेम चिट्ठी पढ़ने लगता है और बोलता है, अरे कांता तो मर गई। तो सुमन रोने लगती है। एक्चुअली कांता उसकी बकरी थी। तो फिर सुमन बताती है कि मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता क्योंकि माँ ने कहा था ससुराल जाऊंगी तो सब सीख जाऊंगी। फिर एक दिन सुमन प्रेम के कपड़े पहनती है और तभी प्रेम की मासी आ जाती हैं और वो सुमन को पहचान नहीं पाती क्योंकि वो एकदम लड़का लग रही थी। उन्हें लगता है कि ये आदमी प्रेम का दोस्त है। प्रेम बोलता है, ये मेरा फ्रेंड है। उसका नाम पूछती है तो बोलता है, मासी ये सुन नहीं सकता, ना ही बोल सकता है। फिर मासी दुल्हन से मिलने को बोलती हैं तो प्रेम बहाने बनाने लगता है और प्रेम अपने दोस्त यानी कि सुमन से पानी लाने के बहाने उसे भेज देता है। फिर सुमन साड़ी पहनकर आ जाती है और उनकी पोल खुलने से बच जाती है। फिर वो लोग मूवी देखने जाते हैं और आते टाइम रात बहुत हो जाती है। फिर अचानक प्रेम रुक जाता है और बोलता है, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब हमें वेट करना होगा, पहले कोई जाएगा तब हम जाएंगे। फिर वो ऐसे ही वेट करते रहते हैं। फिर एक आदमी आता है और चला जाता है। फिर वो लोग भी घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर प्रेम देखता है कि सुमन तो है ही नहीं। वो वापस जाता है तो सुमन रो रही थी। प्रेम मुझसे बोलता है, तुम उतर क्यों गई। तो सुमन बोलती है, मैं उतर नहीं गई, आपने मुझे गिरा दिया और मुड़कर देखा भी नहीं। ऐसे ही उनके साथ बहुत सारे क्यूट से इंसिडेंट्स होते हैं। और फिर नेक्स्ट डे सुमन का बर्थडे रहता है और वो बोलती है, मेरी माँ हर बर्थडे में मेरे लिए हर बार पूरी खीर बनाती है, मैंने सारी तैयारी तो कर दी है, बस बनाना बाकी है। प्रेम बोलता है, कौन बनाएगा। तो वो बोलती है, आप बनाएंगे, मेरा बर्थडे है, इतना नहीं करेंगे। फिर सुमन उसके लिए बनाता है और बताता है कि वो तो रामलीला के दिन पैदा हुआ था और वो अपना बर्थडे ऐसे वैसे नहीं बनाता, बिल्कुल फिल्मों के तरीके बनाता है। तो सुमन बोलती है, मेरा भी फिल्मों के तरीके बर्थडे मनाइए। फिर वो उसका बर्थडे एकदम फिल्मी स्टाइल में मनाता है। फिर वो दोनों खुद ही केक खा जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। दोनों साथ में घूमते फिरते हैं। प्रेम उसको घर का सारा काम और खाना बनाना भी सिखा देता है और पढ़ाई लिखाई भी सिखाता है। फिर एक रात प्रेम सुमन से बोलता है एकदम दुल्हन के तरीके तैयार होने को। और जब वो उसको प्रपोज करने वाला रहता है तभी सुमन बोलती है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। और बताती है कि बचपन में वो जल गई थी और उसका शरीर अंदर से जला है। बोलती है, जितनी खूबसूरत मैं बाहर से हूँ उतनी ही कुरूप हूँ अंदर से। इस बात से प्रेम गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सुमन से बात भी नहीं करता। सुमन उसके लिए टिफ़िन बनाती है मगर वो नहीं लेता और उसी शाम प्रेम को मूंछ आ जाती है और कुछ लोग उसको घर लाते हैं। उसकी मासी बोलती हैं दवा देना और हल्दी वाला दूध। करवाने की बात नहीं है,
मामूली सी मोचर ठीक हो जाएगी। सुमन प्रेम का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन प्रेम तब भी उससे बात नहीं करता। फिर कुछ दिन में प्रेम एकदम ठीक हो जाता है और पहले के तरीके चलने फिरने लगता है। एक दिन सुमन प्रेम को मनाने के लिए उसके फेवरेट ड्रेस और आलू के पराठे बनाती है, मगर प्रेम उसको गुस्से में एक थप्पड़ मार देता है और तभी उसका भाई आ जाता है सुमन का और ये सब देख लेता है। फिर वो उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। घर आकर प्रेम को सुमन की बहुत याद आती है। उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है। उसकी मासी उससे बोलती है कि तूने जो किया गलत था, तुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन अब अपनी गलती सुधारने का मौका है तुम्हारे पास। और फिर वो तय करता है कि अब वो सुमन को वापस ला कर रहेगा। फिर क्या, वो दुल्हे की तरह तैयार होकर सुमन को लेने चला जाता है, लेकिन उसका आना सुमन के घर वालों को अच्छा नहीं लगता। वो उससे बोलते हैं, तुम हमारी बेटी को क्या सिखा रहे थे, लव मैरिज? हमारी सीधी सादी बेटी को तुम ये सब बात बताते हो। और वहाँ से जाने को बोलते हैं। फिर प्रेम अपना हाथ काट कर खून से दीवार पर प्रेम लव सुमन लिख देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेम की मुलाकात सुमन से मंदिर में होती है। उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन उससे बात नहीं करना चाहती। और फिर प्रेम रात में सबसे छुपते छुपाते सुमन से मिलने जाता है उसके घर। उसके रूम में चला जाता है। सुमन उसको अपने भाई से बचा लेती है, मगर तब भी वो उससे बात नहीं करती। उसने अभी माफ़ भी नहीं किया था। सुमन को वो बहुत मनाता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर अचानक प्रेम आई लव यू बोल देता है और ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगता है। सुमन इस बात से पिघल जाती है और उसको माफ़ कर देती है। फिर वो दोनों यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं और सुमन प्रेम को लड़की बना देती है और अपने भाई को बताती है कि ये मेरी फ्रेंड है। उसका भाई नाम पूछता है तो बोलती है गूंगी है, बोल नहीं सकती ना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट डे प्रेम सुमन के भाई को छत पर से चैलेंज करता है कि मंदिर के पीछे आओ। और ये बात सुनकर उसका भाई गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। फिर सुमन प्रेम को मौका मिलते ही वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सुमन की माँ जाती हैं और वो उनको आशीर्वाद देती हैं और यहाँ से जाने के लिए बोलती हैं। उनको साइकिल भी देती हैं कि इसकी मदद से वो स्टेशन पहुँच जाएं। वो स्टेशन पहुँचते हैं, तभी सुमन का भाई रेलवे स्टेशन आ जाता है अपने दोस्तों के साथ और सुमन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उसका भाई प्रेम को बहुत मारते हैं। ये कहानी के स्टार्टिंग का सीन है। प्रेम रोते रोते अपने घर पहुंचता है और जब वो अपने रूम पे जाता है तो वहाँ सुमन रहती है। वो उसको देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और सरप्राइज भी हो जाता है और रोने लगता है और यहीं इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। वैसे थी तो इनकी अरेंज मैरिज, लेकिन कहानी एकदम लव मैरिज के तरीके थी। परफेक्ट लव स्टोरी। द एंड।